उत्तर प्रदेश के वाराणसी का लालपुर 29 मार्च 2025 को यहाँ रहने वाली 18 साल की एक लड़की अपने दोस्त के घर जाने के लिए अपने घर से निकलती है। वो घर पर कहकर गई थी मिलकर वो जल्दी ही घर लौट आएगी, लेकिन वो नहीं लौटी। कुछ घंटों से 24 घंटे और 24 घंटों से एक के बाद एक 6 दिन बीत गए। लड़की की मां ने कई बार उसे फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर आस पड़ोस में पता किया, जहां तहां खोज पता कर सकते थे सब किया, लेकिन कोई खबर बेटी की अब भी नहीं मिली। तब आखिर में हार कर उन्होंने 4 अप्रैल 2025 को थाने में बेटी के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई। घर वाले बेटी के मिलने का इंतज़ार ही कर रहे थे, तभी बेसुध हालत में डरी सहमी बेटी घर लौटती है। उसकी ये हालत देखकर घर वालों ने घबरा कर पूछा क्या हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घर वालों के बहुत समझाने के बाद लड़की को तसल्ली हुई तो उसने बताया कि बीते 7 दिनों से उसके दोस्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ रेप किया और अश्लील वीडियो बनाए। पीड़ित लड़की ने अपनी मां को उन 7 दिनों की पूरी कहानी बताई, जो रोंगटे खड़े करने वाली है। 29 मार्च को जब वो दोस्त के घर से वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसका दोस्त राज विश्वकर्मा उसे मिला। लड़की ने आरोप लगाया कि राज उसे अपने कैफ़े लेकर गया, जहां उसने रात भर उसके साथ रेप किया और उसका वीडियो बनाया। अगले दिन यानी 30 मार्च को जब वो घर वापस लौटने लगी तो राज का दोस्त समीर कुछ लड़कों के साथ वहां आया, उसे घसीटकर बाइक पर बिठाया और होटल ले गया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर होटल में भी उसके साथ रेप किया गया। घटना के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरोपी लड़कों ने पूरे दिन लड़की को उसी होटल में रखा। अगले दिन लड़के के कुछ और दोस्त होटल आए, लड़की को ज़बरदस्ती मलदहिया के कॉन्टिनेंटल कैफ़े लेकर गए। आरोप है कि लड़कों ने वहां उसे नशीला पदार्थ सुंघाया। बेहोशी की हालत में बारी बारी से फिर उसके साथ गैंग रेप किया गया। ये घटना कितनी विभत्स है इसका अंदाज़ा इस चीज़ से भी लगाया जा सकता है कि आरोपी पीड़िता को 2 दिन तक उसी इलाके के आसपास के होटलों में ले जाकर उसके साथ बर्बरता करते रहे। पीड़िता की मां ने बताया कि लोग मेरी बेटी को शहर से काफ़ी दूर कहीं ले गए थे, उसे घर नहीं आने दे रहे थे। उसके कई वीडियो भी बनाए, लगातार धमकी दी कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे। मेरी बेटी का मोबाइल भी उन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया था। पीड़िता की मां ने यह भी बताया कि इन 7 दिनों में 23 से ज़्यादा लड़कों ने उनकी बेटी के साथ रेप किया है। इस घटना के संज्ञान में आने के बाद डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा ने क्या बताया है, आप वो भी सुनिए। आज 6 अप्रैल को थाना लालपुर में एक सामूहिक दुष्कर्म की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उसी के क्रम में ये बताना चाहूंगा कि ये घटनाक्रम 29 मार्च से 4 अप्रैल का है, जिसमें पीड़िता का ये कहना है कि 29 मार्च को सर अपनी मर्जी से देखते थे दोस्त के पास में। 4 तारीख को पीड़िता के परिजनों द्वारा पुलिस को थाना लालपुर को सूचना दी कि उनकी बच्ची घर से चली गई। उसके संबंध में उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाई थी और सेम ही डे थाना लालपुर पुलिस द्वारा बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। उस दिन ना पीड़िता के द्वारा ना उनके परिजनों द्वारा किसी तरह की शिकायत की गई कि कोई दुष्कर्म हुआ है। आज 6 अप्रैल को पीड़िता और उनके परिजनों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में तहरीर दी गई। उसके संबंध में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जैसा कि कुछ मीडिया आउटलेट्स में चल रहा है कि बच्ची नाबालिग है, मैं बताना चाहूंगा बच्ची बालिग है और सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और तहरीर में जिन व्यक्तियों का नाम दिया गया है उसी के संबंध में 6 व्यक्तियों को अभी तक हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा और उनसे संबंधित पूछताछ की जा रही है और अगले मैदान की आदेश में दी जाएगी। इस मामले में पुलिस ने मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन 7 दिनों तक आरोपियों ने लड़की को कहां कहां रखा, वो कैसे गायब हुई और कितने लोगों ने रेप किया, इन सब की पूछताछ की जा रही है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और 3 टीम लगाई गई। हमारे बच्ची के साथ किस हिसाब से जो है दरिंदगी हुआ है और इस पूरे घटना को किस तरीके से सामूहिक अंजाम दिया गया है, इसमें हमारा चाहना है कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रशासन से, न्यायालय से हमको यही उम्मीद है जी। सर 6 लोग इसमें नामजद हैं और एक फरार है। 7 लोग इसमें हैं नामजद में, मतलब जिसका नाम आया है लड़की ने बताया है। और अज्ञात में कितने लोग हैं वो बता चुकी है। और इस समय आपके सामने हम जो भी बता रहे हैं उसी आधार पे जो है आपको जो भी उचित कदम है शासन से, प्रशासन से हमको यही
बिटिया क्या करती थी, क्या बनना चाहती? बिटिया पढ़ के अभी निकली ही थी कि जिसके बारे में हम कुछ सोच ही रहे थे अपने स्थिति को देखते हुए, और स्पोर्ट में उसका रुझान था और उसके आगे कुछ हम बताने की स्थिति में अब नहीं है। थोड़ा मेरा तबीयत सही है। ये उनके साथ जो क्लासमेट थे उनके ये जानने वाली थी, इसीलिए उसको बहला फुसला कर किसी प्रकार से उसके साथ ये सब हुआ है। वो जो 3 नाम आप ले रहे थे जी। जो सबसे प्रमुख थे वो कौन है? वो एक आयुष है और दानिश है, राज खान है और साजिद है। एक अंतिम सवाल, बातें तो बड़ी कही जाती है सरकार की तरफ से कि ये कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, वाराणसी एक सही जगह है, यहाँ पर बच्ची के साथ 4-5 दिनों तक ऐसी बात है, क्या लगता है विश्वास कितना है प्रशासन पर? क्या कहेंगे न्यायालय से, सरकार से? मैं न्यायालय से और सरकार से बस यही कहूँगा कि हम एक आम आदमी हैं और एक आदमी के साथ अगर इस तरीके से बर्बरता होती है तो अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो उसका शासन प्रशासन न्यायालय से विश्वास उड़ जाएगा। इसलिए हम ये अपनी बात रखते हैं कि हमारे साथ प्रशासन और न्यायालय पूरी जिम्मेदारी से हमारे साथ न्याय करेगी। अभी तक तो जो भी प्रशासन ने हमको जैसे जैसे अपने साथ कहा उस तरीके उनके साथ हम खड़े रहे, रात दिन जैसे जैसे उन्हें कहा ये कराना है ऐसे कराना है, हर चीज़ों के साथ हम खड़े रहे। जब बिटिया जब आई घर में किस हालात में थी? वो एकदम बदवास नशे की हालत में थी। वो कोई स्थिति बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए कि वो एकदम नशे में थी। जब उसको होश आया तो वो धीरे धीरे सारी बातें खुलने लगी। 5-6 दिनों में नशे मिला करके ये उसके साथ दुराचार किया गया। वो दुराचार किया गया, वो नशे की हालत में किया गया। वो कुछ नहीं हुआ, यहाँ हमेशा हमको आना पड़ रहा है, उसका कोई इस तरीके का भी उपचार नहीं हम करवा पाए हैं। लगातार वो नशे में थी, आप कह रहे हैं। हाँ, वो नशे में ही उसके साथ लोगों ने दरिंदगी किया, नशा देकर। लगातार नशा दे। इसलिए वो 2 दिन तक तो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी, कुछ बता नहीं पाई। लेकिन जैसे ही उसको होश आया हम उसको उसकी बात सुनकर हम थाने लाए। वहाँ से ये पूरा जो दिख ही रहे हैं आप क्या हो रहा है।